अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनुमान का और एक अनुमान लिए मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत है। पिछले 29 साल से मैं पढ़ाने के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और हर दफ़ा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जिसमें कुछ ग्राफिक्स के हैं सब्जेक्ट हैं, कुछ न्यू ट्रेंड्स इन फोटो जर्नलिज़म हैं, जिसमें न्यू ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, एडवांस फिल्म मेकिंग है, फ़ोटोग्राफ़ी है, एडिटिंग है, पोस्ट प्रोसेसिंग है, वीडियो एडिटिंग है। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसमें जब तक तालिब इल्म जो है वो उस काम को अपने हाथ से कर कर नहीं देखता, वो काम उसको नहीं आ सकता। वक्त बदल रहा है। पहले जिस तरह के स्टूडेंट्स थे, उस्ताद थे, ना तो वैसे उस्ताद रहे और ना ही वैसे स्टूडेंट रहे। पहले बड़े आलम किस्म के उस्ताद थे, सईद अख्तर साहब थे, उस्ताद बशीर थे, अस्करी मियां रानी साहब थे, मियां सलाहुद्दीन साहब थे, फुरकान गाजी साहब थे। ये ऐसे नाम हैं कि जिनके पास बैठना ही इल्म हासिल करना था। सर आसिफ थे, कोलन डेविड साहब थे और बहुत सारे उस्ताद, और हम उनके शागिर्द थे। वक्त बदलता गया, उनमें से कुछ उस्तादा जो हैं वो अल्लाह के पास चले गए, कुछ माशाल्लाह हयात अल्लाह उन्हें सेहत के साथ ईमान वाली ज़िंदगी दे, और वक्त बदला और हम जैसे उस्ताद मार्केट में लॉन्च हो गए। कोशिश तो हमने की कि हमें दो तरह हम पढ़ाना चाहते थे, कोशिश करते हैं कि वैसे पढ़ाएं। एक, जैसे हमें अच्छे उस्तादा ने पढ़ाया हम वैसे पढ़ाएं, और एक जो कुछ उस्तादा ने हमें नहीं पढ़ाया, जिनसे हमारी ख्वाहिश थी कि वो भी इन बड़े उस्तादा की तरह पढ़ाएं, हमने कोशिश की कि हम वैसे ना पढ़ाएं और वैसे पढ़ाएं जैसा हमें पढ़ाया जाना चाहिए था। इस कोशिश में हम कहीं पे कामयाब हुए और कहीं पे नाकाम हुए। काम करने वाले बच्चे जो हैं वो हम जैसे जोहला को पसंद करते हैं, और जो काम फारग फिरने वाले बच्चे हैं वो ऐसे उस्तादा को पसंद करते हैं जो क्लास में 5-10 मिनट के लिए आएँ उसके बाद चले जाएं। अगर सारे उस्तादा को ये इल्म हो जाए कि जो पढ़ाना है ये पेशा पैगम्बरी है, तो मेरा ख़्याल है कि वो इसके साथ बददयांती नहीं करेंगे और एज़ ए अल्लाह के तरफ से भेजे हुए लोगों के वो इस नेक काम को बड़ी ईमानदारी से करें। जैसे शफाक अहमद के बकौल के शैतान की जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से पूरी करता है। तो अल्लाह वाले तुसी तो शैतान नहीं आ गए। जैसे अल्लाह ने आपकी एज ए उस्ताद ड्यूटी लगाई है उसको मेहनत के साथ पूरा करें। मशक करना सीखा तख्ती लिखने से। तख्ती को रोज़ रात को धोना और सुबह उठ पे उस पर गाची लगाना, फिर उसका खुश्क होना, फिर उसके बाद हमने कलम और दुआत से दुआत को तैयार करना। दुआत का तैयार करने के भी फार्मूले सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ रहे। कभी रोज़ नए गाँव में फार्मूले आते थे, कभी कहना जी बादामों के छिलकों को जला लें, कभी अखरोटों के छिलकों को जला लें, कभी बनी बनाई स्याही ये होता है वो स्मूथ नहीं होती, कभी ये होता। इस तरह कई हमारे पास फार्मूले थे जिनको लेके हम चलते थे। आज वक़्त तब्दील हो चुका है। पहले उस्ताद क्लास में जब पहुंचता था सारे तलबा क्लास में मौजूद होते थे। उस्ताद के आने से पहले
اگر استاد 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی آ گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ بچے اس سے بھی پہلے آ کے کلاس میں بیٹھے ہوئے. لیکن اب وقت تبدیل ہو چکا ہے. استاد کلاس میں آ جاتا ہے، پھر وہ آ کر انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد بچے تشریف لانا شروع ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں کچھ سال پہلے جب HEC نے ایک رول لاگو کیا کہ 80% سے کم اٹینڈنس والے لوگ ایگزام نہیں دے سکتے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑی سی ریلیکسیشن کرتے ہیں، صرف 40% پہ یہ قانون لاگو کرنا شروع کرتے ہیں. ہر سمیسٹر میں 60 سے 10% بڑھاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ HEC کے مطابق اس قانون کو لاگو کر دیں. پہلے سال میں ہی جو پہلے سمیسٹر میں 40% لاگو کیا، اس پہ کچھ بچے ڈراپ ہو گئے جن کی اٹینڈنس 40% بھی نہیں تھی. میں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اتر کے چلنے لگا تو مجھے ایک لڑکی نے آواز دی، سر. میں رکا، میں کہا جی میرے بیٹے بتائیں. کہنے لگی سر دیکھیں میری بات کو غور سے سنیں، ایک تو آپ جیسے استاد چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. میں کہا میری بیٹی مجھے رہنمائی فرمائے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کروں. اس نے کہا سر دیکھیں ہم فیس دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ فیس دیتے ہیں، اور یونیورسٹی اس فیس میں سے کچھ پیسے آپ کو ادا کرتی ہے. میں کہا جی بیٹے میں آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ ان میں سے کچھ پیسے یونیورسٹی مجھے بھی ادا کرتی. اس نے کہا اب یہ بتائیں کہ جس کو پے ہو رہا ہے اس نے ٹائم پہ آنا ہے یا جو پے کر رہا ہے اس نے ٹائم پہ آنا ہے. میں کہا بیٹے میں سمجھا نہیں. تو اس نے کہا سر ہم یونیورسٹی کو پیسے دیتے ہیں، ہم ٹائم پہ آنے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ یونیورسٹی آپ کو پے کرتی ہے، ٹائم پہ آنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے. میں اپنے استاد ہونے پہ شرمسار بھی ہوا کہ اتنے اعلیٰ عقل اور نسل کے لوگ میرے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. میں کہا میری بیٹی میں کوشش کروں گا، ویسے تو میں کبھی لیٹ نہیں ہوا، آئندہ میں اور جلدی آنے کی کوشش کروں. کہتی نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ 40% پہ مجھے ایگزام سے روک دیں. میں کہا بیٹے یہ کام HEC کرتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ چلیں ان کو کہیں کہ وہ 40% والی شک ہٹائے. میں کہا بیٹے یہ 80% شک ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی نے اپنے طور پہ اس کو 40% کیا. میں ڈین صاحب کے پاس گیا، میں کہا سر یہ ایک آج فلسفہ ہوا ہے. انہوں نے کہا بچی کو بتائیں ہم اس کو یونیورسٹی سے نکال دیتے ہیں. میں کہا سر نکالنا مقصد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پیرنٹس کیا تربیت کر کے بچوں کی بھیج رہے ہیں اور وہ ہم سے آ کے بیہیو کیا کرتے ہیں. اب جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کچھ کا ان سبجیکٹس کے بارے میں سلائٹلی کچھ نالج ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری بیسکس جو ہیں وہ پڑھائی جائیں، ان ڈیپتھ پڑھائی جائیں، پھر اس کو پریکٹیکل پہ لایا جائے. بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ٹیچر بہت نالائق ہے جس کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں کہ ہم کیا کیا جانتے ہیں اور یہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے. لیکن جب اسائنمنٹ سامنے آتی ہیں وہ اسائنمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ان کو اگر بتائیں کہ انسانی پورٹریٹ کرنا ہے، یہ انسانی پورٹریٹ کی ہدایات ہیں کہ اس کی بونز کٹ نہیں ہونے چاہیے. ہیومن بونز جو جوائنٹ بونز ہوتی ہیں جیسے یہ ہماری ہیں، یہ کٹ نہیں ہونی چاہیے پورٹریٹ میں. اور ہم رول آف تھرڈ کو کیسے فالو کرتے ہیں. 7 دن کی اسائنمنٹ ہے، چھٹے دن شام کو پوچھتے ہیں سر کیا ہم اینیملز کے پورٹریٹ کر سکتے ہیں. کبھی تو دل میں آتا ہے کہ ان کو رپلائی نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی ایز اے استاد
मैं समझता हूँ कि उनको अप्लाई किया जाए। उन्होंने कहा तो नहीं बेटे, हमने आपको असाइनमेंट इंसानी पोर्ट्रेट्स की दी। मुझे याद है कि कुछ हमारे दोस्त पहले रियलिस्टिक आर्ट करते हैं, उसमें कमाल फ़न हासिल करते हैं और उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला जाते हैं। आप जमील बलोच साहब का काम देख सकते हैं, RM नईम साहब का काम देख सकते हैं, अब्दुल जब्बार गुल का काम देख सकते हैं। अगर आप इनके रियलिस्टिक काम को देखें तो वो कमाल फ़न है, अरूज है। और उसके बाद जब उन्हें रियलिस्टिक की समझ आई तो वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आए। उन्होंने बाकायदा से पिकासो साहब को, बाकी लोगों को जो एब्स्ट्रैक्ट करते थे, पढ़ा। यहाँ पे कुछ लोग पहली क्लास में जब पहले दिन काम शुरू करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में शुरू करते हैं। मैं कौन होता रोकने वाला? बड़ी खुशी होती है कि बच्चा जो है वो मॉडर्न आर्ट कर रहा है, हम कदर करें। उसके बाद उससे पूछते हैं बेटे ये सीधी किधर से है? तो जवाब बड़ा दिलचस्प होता है, सर आपके ख्याल में इसको सीधा किधर से होना चाहिए। मैं कहा बेटा फाइन आर्टिस्ट हैं, आपकी ये चॉइस है, आप मुझे गाइड करें कि इसको किधर से सीधा होना चाहिए। सर बताएं ना, आप सीनियर हैं। मेरे तो इल्म में नहीं है, मैंने क्या बताना। फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो बेटे मुझे इसका नाम बताओ, इस पेंटिंग का नाम क्या है? नाम भी हो तो एंटाइटल हो सकती। तो कहते हैं सर आपके ख्याल में इसका नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा मेरे बेटे मुझे जिस तस्वीर के सीधे उल्टे की समझ नहीं आ रही, इसका नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? आपका मूड है, आपने बनाया है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि इसकी क्या थीम थी जिस पे आपने बनाया। मैं ओल्ड थॉट जो आर्ट स्कूल था उसका मैं स्टूडेंट हूँ। नए लोगों को भी देखा हमने। हमारा दोस्त मलक अशरफ बहुत अच्छा पेंट करता, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी करता है, साथ ही वो लाइव ड्राइंग्स भी कर रहा होता है, शेयर करता है। बड़ा दिल खुश होता है कि वो अपने असल को नहीं भूल रहा। अगर वो उस तरफ जा रहा है, यूके से मास्टर्स करके आया फाइन आर्ट में, कॉमस्टार्ट्स में पढ़ाता है। बाकी दोस्त भी सारे पढ़े लिखे। अकील सुलंगी साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, उस्ताद जाहिद बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अपने असल को नहीं भूलते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उस्ताद ख़राब आ रहे हैं या स्टूडेंट ख़राब आ रहे हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ उन्हें पढ़ाने की कि मैं उनको वैसे पढ़ाऊँ जिस तरह मुझे पढ़ाया गया। और मैं एक शायद लोग कहते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ, कि शायद या मैं एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ, कि ये अच्छे वीडियो मेकर और एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकें। मेरा इरादा है मैं किसी क्लास में सब बच्चों से तजवीज़ लूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे वो अच्छे फोटोग्राफर बन सकें, ताकि मैं उस पर अमल कर सकूँ। मैं हरगज़ भी गुस्से में ये नहीं कर रहा, सीरियस शक्ल का मतलब ये नहीं है कि मैं सीरियस हो गया हूँ। मैं बेसिकली एक बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, अपनी मर्ज़ी से बना हूँ। मुझे मेरे वालिदैन ने आर्टिस्ट बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो दोस्त भी जो काम कर रहा हो उसको कम से कम ये पता हो वो क्या कर रहा है। अगर उसको ये समझने में मुश्किल आ रही है तो अपने उस्ताज़ा से शेयर करे कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि जब हम किसी बच्चे को कहते हैं तस्वीर खींच के लाओ, वो कहता है किस तरह की? हम उसे कहते हैं एक आर्किटेक्चर की तस्वीर बना के लो। सर किस चीज़ की? आप इस तरह करें, यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीर बना लें। सर सामने से बैक साइड से। जी बैक साइड से। उसमें AC आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। बेटे अवॉइड कर लो। सर दूसरी साइड पर जाते हैं तो फुटबॉल का पोल बीच में आ जाता है,
उसको रखना है कि काटना है। मैंने कहा बेटे अगर तो पोल अच्छा लग रहा है, ग्रीन और रेड का जो कंपोजिशन है, तो आप रख लें। सर ये आर्किटेक्चर फोटोग्राफी आएगी। अब अगर मैं उसे ये कहूँ कि मैंने आपको आज़ादी दी, आप जाएं और तस्वीर बनाकर लाएं, तो कहता आप क्या करने। हमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुकम्मल आज़ादी देता था, वो असाइनमेंट देते थे 1.5 साल और कहते थे बना के ले। हमें खींचने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब मैं आसानी के लिए वो सारी बातें जो मेरे ज़हन में सवाल थे, वो सवाल भी और जवाब भी मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ। कैमरा आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, कैमरा आपने वर्टिकल रखना है, कैसे रखना है। फिर भी मसाइल आते। मैं कुछ बच्चों के साथ गोलरा रेलवे स्टेशन पे गया, सारे बच्चे काम कर रहे थे। मेरे साथ एक बच्चे ने आके सवाल पूछा, सर गोलरा रेलवे स्टेशन का पोर्ट्रेट जो है बना सकते। मैं कहा मेरे बेटे गोलरा रेलवे स्टेशन का पोर्ट्रेट, थोड़ा मुझे बताओ कैसे बनाना, मेरे से अभी तक बना नहीं। तो बाद में पता चला कि वो ये पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर हम पोर्ट्रेट में तस्वीर खींचें तो इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैं कहा नहीं मेरे बेटे आप तस्वीर खींच लें, आप बेशक उसमें जो ना तो कोनी तस्वीर खींच लें। मुझे याद है हरब मेरी बेटी है, एक दफ़ा इनको मैंने DSLR दे दिया कि मेरी बेटी ये तस्वीरें बनाओ सब की, तो बाजी जो है ना सीधा कैमरा पकड़े, फिर उसे थोड़ा सा टेढ़ा करें और फिर क्लिक। मैंने एक दो दफ़ा देखा, मैंने कहा बेटे मेरी जान ये क्या कर रही हो, कि चाचू जी ये मैं क्रिएटिव तस्वीरें बना रही हूँ। मैं कहा मेरा पुत्र रहने दे, कैमरा वापस कर, कैमरे की एक लाइफ होती है सेंसर की, उसकी तबाही ना पटो। अब बात ये है कि टेढ़ी तस्वीरें क्रिएटिव काम नहीं होता, एक अच्छा काम सीधा साधा भी हो सकता है। मेरी कोशिश होगी मैं अपने बच्चों से पूछूं कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, मैं उस तरीके से भी मुकम्मल दिल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ साथ रहिए, मेरी रहनुमाई फरमाइए मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे नाना भी उस्ताद थे, मेरे अब्बा भी उस्ताद थे, मेरी माँ भी उस्ताद थी। मैं उस पेशे को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।